हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर मुनीश अरोड़ा है। मैं पीडियाट्रिशियन हूँ तारक हॉस्पिटल में। बहुत दिनों से मेरे पेशेंट्स जब मेरे ओपीडी चैम्बर में आते हैं तो छोटी छोटी कई बातें पूछते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चीज़ों के बारे में हमें पब्लिक अवेयरनेस करनी चाहिए, माँओं को समझाना चाहिए कि जो छोटी छोटी बातें हैं हमारे नन्हे मुन्नों को पालने के लिए कितनी इंपॉर्टेंट हैं। ख़ास तौर पे हमारे न्यूबॉर्न्स को, जो हमारे नए बच्चे पैदा होते हैं, इनके बारे में मैं आपसे कुछ छोटी छोटी डिटेल्स शेयर करना चाहता हूँ, जिससे कि आपको छोटे बच्चों को पालने में आसानी हो घर पे। और तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा नॉट एनफ मिल्क के बारे में। बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं जिसमें माएँ ये बोलती पाई गई कि हमारा दूध पूरा नहीं है, और जब हज़ारों माँओं की ये बातों की कंप्लेंट को एक स्टडी में देखा गया और ये चेक किया गया कि क्या वाकई जो माँ बोलती है, क्या वाकई उनका दूध कम होता है, तो बहुत सारी स्टडीज़ ये बताती हैं कि 100/100 सब माँओं में, इनफैक्ट एक सिंगल माँ में भी दूध कम नहीं होता। 100/100 सब माँओं में दूध की मात्रा सही पाई जाती है। ये भगवान का दिया हुआ हमारा एक सिस्टम है। अगर हम 9 महीने तक बच्चे को पेट में कैरी करके पैदा करते हैं तो भगवान ने ऐसा सिस्टम दिया कि दूध तो बनेगा ही। एक भी माँ ऐसी नहीं पाई गई जिसको साइंटिफिक तरीके से ये देखा गया कि क्या वाकई ही बच्चे को दूध कम पड़ रहा है, तो एक भी माँ ऐसी नहीं पाई गई जिसको दूध कम था। इसका मतलब है अधिकतर माँओं ने अपने मन में, अपने बच्चे के प्यार के वश में, अपने डर से कि कहीं मेरा दूध कम तो नहीं हो रहा, ऊपर का दूध चालू किया पहले 6 महीने में और बोतल चालू करी, जिससे बहुत सारे बच्चे बीमार हुए और कई एडमिट हुए। कईयों को लूज मोशन लग गए, किनको खांसी जुकाम हो गया, कईयों को निमोनिया बन गया, कईयों को डिहाइड्रेशन हो गया। ये सारी चीज़ों से बचने के लिए मैं आपको घर में छोटी छोटी 2-3 बातें बताता हूँ, जिससे ये पता चले कि क्या आपका दूध पूरा है कि नहीं। सबसे पहले आप सिर्फ अपना दूध पिलाइए बच्चे को और 24 घंटे का बच्चे का पेशाब चेक कीजिए। अगर आपका छोटा बच्चा दिन में और रात में मिला के 5 बार या उससे ज़्यादा बार पेशाब करता है तो इसका मतलब है आपका दूध पूरा है। आप ये मत सोचिए कि मैंने दूध पिला दिया है, उसके बाद भी वो अंगूठा चूस रहा है, उसके बाद भी वो रो रहा है, उसके बाद भी कंट्रोल नहीं हो रहा, जब भी उसको हम छाती पे लगाते हैं तो वो फिर चूसने लगता है, इसका मतलब उसका पेट नहीं भरा है। ये सब बातें साइंटिफिक नहीं हैं। हमारे भगवान ने हमें एक सकिंग रिफ्लेक्स दिया, यानी कि बच्चे को पहले 1.5-2 महीने तक कभी भी मुँह के साथ आप छाती लगाओगे या अंगूठा दोगे या निपल दोगे, वो चूसने लगेगा, ऑटोमेटिक चूसने लगेगा। हम इसका अर्थ ये लगाते हैं कि बच्चा भूखा है, जबकि वो बच्चा भूखा नहीं होता, पेट भरा होता है। वो रिफ्लेक्स दिया गया और वो रिफ्लेक्स होता है और उसके अलावा उसका कोई मतलब नहीं होता। कई माएँ बहुत फंसी होती हैं, वो ये कहती हैं भाई हमें अभी भी विश्वास नहीं कि हमारा बच्चा पूरा पेशाब कर रहा है, उसके बाद भी हमारा बच्चे को नहीं दूध कम पड़ रहा है। तो दूसरा तरीका है, आप वीकली या 15 डेज़ पे अपने बच्चे का वेट करा सकते हैं। बच्चे के बढ़ने की एक गति होती है जो कि आपका डॉक्टर या ग्रोथ चार्ट आपको ठीक से समझा सकते हैं। इसके अलावा अगर माँ वाकई ये मानती है कि उनका बच्चा सूसू भी कम कर रहा है तो उसका कारण भी दूध कम होना आमतौर पे नहीं होता। उसमें भी 2-3 कारण होते हैं। या तो माँ का निप्पल ठीक नहीं बना हुआ है, छोटा है निप्पल जिसको बच्चा ठीक से सक नहीं कर पा रहा है, या बच्चे को ही कोई प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है, जिससे उसका सकिंग रिफ्लेक्स कम हो गया है और वो प्रॉपर सक नहीं कर रहा है, इसलिए सूसू नहीं कर रहा है। तो अगर आपका बच्चा सूसू कम करता है दिन और रात का मिला के 24 घंटे में 5 बार से कम, तो आपको अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। और अगर आपको कभी भी शक होता है कि आपका दूध कम है, आपको ऊपर का शुरू करना है, तो कृपया करके मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि आप अपने घर में मत शुरू कीजिए। आप डॉक्टर के पास जाइए, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कीजिए। अगर आपका पीडियाट्रिशियन कहता है हाँ आपके बच्चे को ऊपर के दूध की ज़रूरत है, तो आप उसको शुरू करिए, नहीं तो मत कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी छोटी सी डिस्कशन बहुत पसंद आई होगी। हर बार मैं आपको बच्चे के बारे में छोटे छोटे डिस्कशन दूंगा। उम्मीद है मैं आपको फिर मिलूँगा।